हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वर्ण अवस्था। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भाई क्या है सब्सक्राइब कर लेना, जो भी भाई नए जुड़े हुए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ण अवस्था के बारे में कि वर्ण अवस्था होती क्या है। इससे पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण होता क्या है। तो याद रखना, व्याकरण की लघुत्तम लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। इसी के बाद हम लोग जानेंगे कि ध्वनि किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमने वर्ण को जाना कि जो भी हम लिखते हैं और वो सिंगल होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसी के बाद हम लोग जानेंगे अक्षर के बारे में, तो अक्षर नहीं, ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो याद रखना ध्वनि कहा जाता है व्याकरण की लघुत्तम मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि वर्ण क्या होता है। अगर व्याकरण की लिखित इकाई होगी तो वर्ण कहलाएगी, और अगर हम कहेंगे कि मौखिक जो इकाई होगी उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहा जाता है ध्वनि कहा जाता है। तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। और आपको इसी तरीके के नोट्स वगैरह चाहिए तो याद रखना, आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है उस ग्रुप के चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जुड़ सकते हो, जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। या कोई ऐसा भाई जिसे नोट्स चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो वह या तो इस टेलीग्राम ग्रुप से ले सकता है या फिर वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, और व्हाट्सअप करके वो नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे उस बच्चे को। याद रखना 9991158665। तो जिसे नोट्स चाहिए वो यहाँ कांटेक्ट कर सकता है, याद रखना। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए जितने भी बच्चे नए हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, नोट्स वगैरह आपको इस पर प्रोवाइड होते रहेंगे। इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में जानते हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए, वर्ण व्यवस्था है क्या, इसे जानिए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। अब ये वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह कहते हैं जहां पर स्वर और व्यंजन के बारे में हम जिस जगह से नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसी को कहा जाता है व्यवस्थित समूह। तो याद रखना, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण के जो भेद होते हैं, वो भेद कितने होते हैं, वर्ण के भेद होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर जो होता है उसे कहा जाता है स्वर, और जो सेकंड नंबर पर होता है, दूसरा जो भेद होता है, उसे कहते हैं व्यंजन। तो स्वर भी क्या है, एक वर्ण है, और जो व्यंजन है वो भी क्या है, एक वर्ण है। लेकिन याद रखना, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसके डिफाइन करेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम जानेंगे स्वर के बारे में कि स्वर किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं स्वर के बारे में, स्वर को ही क्या कहा जाता है, याद रखना, इसी को कहा जाता है, इंग्लिश में वोवल कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से
बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी कि जिन भी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि कुल स्वर की संख्या, कि कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना कुल स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 13। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना स्वर की संख्या होती है 11। क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है 13, और स्वर की संख्या कितनी होती है याद रखना 11। अब हम लोग इसी के बाद जानेंगे हम लोग कि जो 13 स्वर हैं वो कौन से होते हैं और 11 स्वर कौन से होते हैं। तो देखिए, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। यानी कि जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा है यही हमारे सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, याद रखना इनकी संख्या होती है 13। अब जो इनकी संख्या 13 है, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो 13 में तो ये सारे काउंट होंगे, और मैं अगर 11 की बात करूंगा तो 11 में कौन से काउंट होंगे, याद रखना 11 में काउंट होंगे ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, और याद रखना मेरे भाइयों औ। यानी कि ये जो होते हैं ये होते हैं 11। तो 11 में तो ये काउंट होंगे हम लोगों के, और 13 में जो काउंट होंगे ये वाले काउंट होंगे। अब देखिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मुख्य स्वर की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना ये कितनी होती है 10। ये 10 में कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो होते हैं ये 10 होते हैं, इस चीज के बारे में ध्यान देना। कभी कभी एग्जाम में हमसे जब मूल स्वर के बारे में 10 आने के बाद में कभी कभी मुख्य स्वर का आपको ऑप्शन 4 भी मिल सकता है। तो जब 4 की बात होती है तो 4 में सिर्फ कौन से काउंट होते हैं, याद रखना ए, ई, उ, और री। ये जो 4 होते हैं ये होते हैं, याद रखना मुख्य स्वर होते हैं। तो इसी के बाद में अब हमसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो स्वर के मात्राओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं स्वर की मात्राओं की संख्या की, या आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, नोट डाउन करते रहिए। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट्स कीजिए। लेकिन जितने भी बच्चे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सभी सभी चैनल को शेयर करते रहिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग जानेंगे कि जो स्वर की मात्राओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, और वो मात्राएं होती कितनी हैं। क्योंकि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर की जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए, स्वर की
मात्राओं की संख्या, तो याद रखना स्वर की जो मात्राओं की संख्या होती है वो होती है 10। अब ये 10 कौन कौन सी होती है इस चीज के बारे में जानेंगे। तो जो 10 की अगर मैं बात करता हूं, तो जो मैंने आपको 11 बताए थे, स्वर की जो संख्या मैंने आपको 11 बताई थी, पहले उन्हीं को लिख लेते हैं हम लोग, और फिर उन्हीं में से बताऊंगा कि 10 कौन से होते हैं और किसे काउंट नहीं किया जाता। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि स्वर की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है। जब नॉर्मल वे में क्वेश्चन आएगा अगर स्वर की संख्या कितनी है तो याद रखना 11, और कुल स्वर की संख्या हमसे पूछ जाए तो हम आंसर क्या देंगे 13। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने तो 10 के बारे में बात की है, तो याद रखना एक ही कोई भी मात्रा नहीं होती है पहले वाले की। इनकी अब मात्राओं के बारे में जानेंगे कि इनकी मात्राएं जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो देखिए, अच्छा पे बड़ा ऊ रह गया भाई। ये जो है वो री की होगी इस तरीके से, ए आई ओ औ। इस तरीके से ये जो स्वर की मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, याद रखना मेरे भाइयों, वो होती हैं 10। हमने 10 के बारे में जाना कि कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में याद रखिए। अब इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि जो स्वर के भेद होते हैं यानी कि वो कितने होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, अगर हमसे पेपर में पूछा जाए स्वर के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना हमारा आंसर रहेगा 3। और अगर हमसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना वो होते हैं 2। पहला जो होता है इसे कहा जाता है, कौन से होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है दीर्घ स्वर। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है लघु स्वर। और जो तीसरा होता है इसे कहा जाता है प्लुत स्वर। अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 में ये काउंट होंगे, और अगर मैं बात करता हूं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 2 कौन से होते हैं, तो जो ये लघु और दीर्घ स्वर यानी कि, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, मैंने ऊपर नीचे की जगह इन्हें सही क्रम में लिख देता हूं। यहाँ पे लघु स्वर हो जाएगा और यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ऊपर के जो 2 होते हैं लघु और दीर्घ स्वर, ये होते हैं उच्चारण के आधार पर, और बाकी अगर तीसरा भी प्लुत स्वर काउंट कर लेते हैं तो स्वर के टोटल कितने होते हैं, भेद होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखिए आप लोग। अब हम लोग जानेंगे कि जो लघु स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब लघु स्वर के बारे में कि लघु स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर मैं लघु स्वर की बात करता हूं आप लोगों से, तो अगर मैं लघु स्वर की बात कर रहा हूं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उसे लघु स्वर कहते हैं। मैंने कहा है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे उन्हें लघु स्वर कहते हैं। और इन लघु स्वर की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है, याद रखना मेरे भाइयों 4। अब ये 4 कौन सी होती है, ए ई उ और री।
ये जो चारों मैंने वर्ण लिखे हैं, इन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लघु स्वर। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के बारे में याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में को मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या लघु स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, लघु माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। अब इनकी जो संख्या होती है दीर्घ स्वर की, यह संख्या होती है 7। अब हम लोग जानेंगे कि 7 स्वर कौन से होते हैं। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। अब जो प्लुत स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करता हूं प्लुत स्वर के बारे में, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, मात्रा का समय लगे, या दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये प्लुत स्वर होते कौन से हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ओम को देखा होगा, लिखा होगा कि ओम कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम को लिखते हैं इस तरीके से। तो हम लोगों ने जो ऐसे लिखा है ओम, तो इसमें जो 3 है जिसके पूंछ सी लगी हुई है, तो याद रखना यही किसकी पहचान होती है, प्लुत स्वर की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप इस नाम को बोल भी सकते हो, और बोलने के बाद देखना कि इसका जो साउंड रहेगा, उसकी इसकी जो आवाज रहेगी वो कैसी रहेगी, वो बहुत लंबी खिंचेगी। जब भी हम गायत्री मंत्र बोलते थे स्कूल में, या आज भी बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सांस को लंबा खींचो, ओ। तो ये क्या है, सांस हम लंबा खींच रहे हैं। तो यही क्या होता है, याद रखना, इसी को कहा जाता है प्लुत स्वर। दूसरी पहचान क्या होती है, कभी कभी हम लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो उसमें राम इस तरीके से लिखा होता है, देखो इस तरीके से एक एस टाइप का हमें वर्ण दिखाई देता है। अब जो ये एस टाइप का वर्ण दिखाई दे रहा है, तो याद रखना ये भी किसकी पहचान है मेरे भाइयों, ये भी जो पहचान है वो भी प्लुत स्वर की है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, याद रखना, प्लुत स्वर। तो इनका जब भी आपने कभी राम ऐसे नहीं बोला होगा, राम, हमेशा बोलते कैसे हैं, राम। तो इसका मतलब क्या है कि जो राम वर्ड है इस शब्द के अंदर प्लुत स्वर है, क्योंकि ये वाला होता है, हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन हमेशा उच्चारण कैसा होता है, हमेशा उच्चारण जो होता है वो लंबा होता है। तो यही क्या होते हैं, याद रखना, स्वर के भेद होते हैं। अगर नॉर्मल हमसे क्वेश्चन आ रहा है स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 2 होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं।
अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग क्या है भाई याद रखना कि आप लोग इसे नोट डाउन भी करते रहिए साथ में। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट्स करते रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। अब हम लोग आगे जानेंगे इसी के अंदर स्वर के बारे में कि होठों के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। होठ यानी कि लिप्स, ओष्ठ के आधार पर। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसके आधार पर, याद रखना हम लोग बात करते हैं होठ के आधार पर। होठ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना स्वर के भेद होते हैं होठ के आधार पर दो। यहां पर आपको होठ की जगह ओष्ठ भी मिल सकता है। ओष्ठ हो या होठ यानी कि बात सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल एक ही है। तो याद रखना ओष्ठ के आधार पर या होठ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर जो होता है इसे कहा जाता है वृत्ताकार स्वर, और जो दूसरा भेद होता है इस भेद को क्या कहा जाता है, याद रखना इसे कहा जाता है अवृत्ताकार स्वर। अब हम लोग जानेंगे कि वृत्ताकार स्वर क्या है और अवृत्ताकार स्वर क्या है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूं वृत्ताकार स्वर के बारे में, तो देखिए वृत्ताकार स्वर का मतलब होता है जिन भी स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है, यानी कि जो लिप्स होते हैं उनकी जो आकृति है वो गोल हो जाती है, उन्हें कहा जाता है वृत्ताकार स्वर। और जिन भी स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती है उन्हें कहा जाता है अवृत्ताकार स्वर। तो हम लोग जानेंगे कि वृत्ताकार स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना वृत्ताकार स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं? उ, ऊ, ओ, औ। आप लोग बोल के भी देख सकते हो कि अगर इनका उच्चारण होगा तो याद रखना इनका उच्चारण किस तरीके से होगा। इनका उच्चारण में हमारे जो लिप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। देखना होठ जो है वो क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। इसी आधार पर अब हम लोग जानेंगे कि अवृत्ताकार स्वर होते हैं ये कौन से होते हैं। तो जिन भी स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर। तो देखिए यहीं पे जानते हैं इनकी जो संख्या होती है वृत्ताकार स्वर की, वो संख्या कितनी होती है, याद रखना वो होती है 7। अब ये 7 कौन सी होती है? तो 11 में से 4 को निकाल दूंगा तो भाई 7 ही बचेगा। देखिए ए, आ, ई, री, ए, आई। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि जो 7 होते हैं ये वृत्ताकार होते हैं, और जो ये वृत्ताकार होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4, और अवृत्ताकार की होती है 7। अब हम लोग जानेंगे अयोगवा की संख्या कितनी होती है या अयोगवा कितने होते हैं। तो याद रखना अयोगवा की जो संख्या होती है वो होती है 2। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अंग, और सेकंड होता है अह। जो ये अंग होता है इसी को कहा जाता है अनुस्वार, या इसी को कहा जाता है शीर्ष बिंदु। और जो ये दूसरा होता है इसे कहा जाता है विसर्ग, या इसी को कहा जाता है पार्श्व बिंदु। तो याद रखना अयोगवा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। अंग और अह, अंग को कहते हैं अनुस्वार या शीर्ष बिंदु, और अह को कह देते हैं विसर्ग यानी कि पार्श्व बिंदु। अब इसी के बाद हम लोग जानेंगे संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना संयुक्त अगर मैं स्वर की संख्या की बात करता हूं तो वो होती है 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 में जो काउंट होते हैं ये होते हैं
ए, आई, ओ और औ। ए क्या होता है, इसे कहा जाता है, याद रखना, ये किस संयुक्त का मतलब होता है जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बना हो। तो ये वाला जो वर्ण है किसके मेल से बना है, ये मिलता है ए जमा में ई के मेल से। आई जो है वो किससे मिलकर बनता है, ए जमा में, याद रखना, ए के मेल से। ओ जो है वो किससे मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है ए जमा में ऊ के मेल से, यानी कि छोटे ऊ के मेल से। और जो ये वाला है ये किससे मिलकर बनता है, ए जमा में ओ के मेल से। तो इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। इस चीज के बारे में याद रखना और आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, ये याद रखना। तो देखिए अब इसी के बाद हम लोग जानेंगे कि जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो याद रखना वो होते हैं 3। तो जीभ के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है इसे कहा जाता है अग्र स्वर। दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है मध्य स्वर, या इसी को केंद्रीय स्वर कहा जाता है। मध्य माने बीच और केंद्रीय माने भी क्या होता है, बीच ही होता है। और तीसरा जो होता है इस स्वर को कहा जाता है पार्श्व स्वर। तो याद रखना इस चीज के बारे में। अब ये होते कौन से हैं, पार्श्व नहीं, सॉरी पार्श्व नहीं है, पश्च स्वर, यानी कि पश्च स्वर। अब हम लोग जानेंगे कि अग्र स्वर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, मध्य स्वर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये जो पश्च स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूं अग्र स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी, ए और आई। ये जो 4 होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर कौन से होते हैं, देखना आप जब भी बोलोगे इन चारों वर्णों को तो इसमें जो जीभ होता है, जीभ का अगला भाग हिलेगा, ई, देखना, ई, ए, आई। तो इसमें जो होता है वो क्या होता है हमेशा कि जीभ का जो अगला भाग होता है वो ही हिलता है। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, या केंद्रीय स्वर के बारे में, तो इसमें कौन सा होता है, इसमें एक होता है जो होता है हमारा ए, यानी कि बीच में, यानी जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है वो हमेशा ऊपर उठ जाएगा, ए, जीभ थोड़ी पीछे हट के ऊपर की तरफ उठेगी। पश्च स्वर जो होता है इसमें कौन कौन से होते हैं, याद रखना। अगर मैं पश्च स्वर की मतलब होता है कि बिल्कुल स्वर का जो अंतिम होता है उसे कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से होंगे, आ हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ और औ हो जाएगा भाई। ये जो होते हैं याद रखना, ये किससे बोले जाते हैं, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। तो हम लोगों ने जाना संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, जीभ के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, या हमने जाना कि अयोग व कितने होते हैं। और हमने होठों के आधार या ओष्ठ के आधार पर जाना कि स्वर के कितने भेद होते हैं। इन सब चीज के बारे में हम लोगों ने जाना है। अब हम लोग जानेंगे कि मुख्य विवरण, यानी कि मुख्य विवरण के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे हम लोग। तो याद रखना, मुख द्वार या मुख विवरण, विवरण के, मुख द्वार या मुख विवरण के खुलने के आधार पर, विवरण के खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो लिख लेना स्वर के भेद कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 4। स्वर के भेद कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं इन्हें जानेंगे। तो सबसे पहले जो होता है इसको कहा जाता है विवर्त स्वर।
सेकेंड जो होता है इसे कहा जाता है अर्धविवर्त स्वर। जो अगला तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है समवृत स्वर। और जो फोर्थ होता है इसे कहा जाता है अर्ध समवृत स्वर। ये इस तरीके से चार भेद होते हैं, याद रखना। तो किस किस चीज के बारे में जाना हमने? विवृत स्वर के बारे में, अर्धविवृत स्वर के बारे में, समवृत स्वर के बारे में याद रखना, या फिर हमारा अर्ध समवृत स्वर के बारे में। अब जानेंगे हम लोग कि इसके अंदर जो विवर्त स्वर होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखना, विवर्त स्वर के अंदर जो हमारा स्वर आता है वो कौन सा होता है? वो आ होता है। यानी कि आ को जो बोला जाता है वो क्या बोलता है? विवर्त स्वर। यानी कि इसे कहा जाता है ओपन माउथ कहा जाता है, यानी इसे विवर्त स्वर कहा जाता है। इसी के बाद हम लोग जानेंगे कि अर्धविवर्त क्या होता है। याद रखना, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर हमारा एक तो होता है, इसके अंदर आई भी आ जाता है हम लोगों का, याद रखना। इसी के अंदर हमारा ओ भी आ जाता है। इसी में ओ भी इस तरीके से आ जाता है, अर्धचंद्र बिंदु वाला जो होता है ओ वो भी आ जाता है। अब याद रखना कि समवृत स्वर में कौन से होते हैं? छोटी होता है, बड़ी, छोटा और बड़ा जो होता है ये हमारा समवृत स्वर होता है। और अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्या बचा है, अर्ध समवृत स्वर कौन सा होता है? तो याद रखना ये कौन सा होता है? आई। और जो ओ होता है ये क्या होता है? अर्ध समवृत स्वर होते हैं। तो याद रखना, मुख्य द्वार या मुख्य विवरण के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं बच्चा वो कितने होते हैं मेरे भाइयों? वो चार होते हैं। तो हमने एक एक करके इस चीज के बारे में जाना। उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना, किस चीज के बारे में भाई? कि हवा या नाक के मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। या इससे पहले हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं। कि स्वर का उच्चारण स्थान जो होता है वो कौन कौन सा होता है, या मुख के किस भाग से स्वर जो होते हैं वो बोले जाते हैं। तो ध्यान देना, ए, और ए की तरह ही दिखने वाला होता है आ। छोटी और बड़ी इसी की तरह दिखने वाला क्या होता है? याद रखना, ये दोनों चीजें होती हैं। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा ऊ और बड़े ऊ के बारे में पढ़ेंगे। इसी के बाद री के बारे में, आई, ए और आई के बारे में पढ़ेंगे। ओ और औ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इन लोगों इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मुख के किस भाग से होता है और किस भाग से नहीं होता। तो देखिए, ए और आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? ये होता है मुख के कंठ भाग से। यानी कि ए और आ का उच्चारण स्थान होगा वो किससे होगा? कंठ से होगा। इसी के साथ हम लोग जो देखेंगे वो क्या रहेगा, याद रखना। वो देखेंगे ई और ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? तालु से होता है। छोटे ऊ और ऊ का स्थान जो होता है वो किससे होता है? वो है ओष से होता है। री का उच्चारण स्थान जो होता है वो मुख के मूर्धा भाग से होता है। ए और आई का जो स्थान होता है वो कंठ तालु से होता है, यानी कंठ तालव्य से होता है। या फिर ओ और औ का स्थान जो होता है, उच्चारण स्थान जो होता है वो किससे होता है? याद रखना, कंठ ओष से होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि जो स्वर का उच्चारण स्थान होता है वो किस तरीके से होता है और कौन कौन सा होता है। तो चलिए, हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना कि जो स्वर होता है वो कौन सा होता है, किस किस तरीके से होता है। हमने हर एक चीज के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हवा या नाक के आधार पर या मुख से निकलने वाली जो साउंड होता है उसके आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो इस चीज के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे, याद रखना, हवा के नाक व मुख के, याद रखना, मुख से या मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है या मुख से निकलने के
आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो याद रखना स्वर के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसे कहा जाता है निर्नासुक नासुक निर्नासुक स्वर, निर्नासिक स्वर। और दूसरा जो भाई मेरे भेद होता है, पहला होता है निर्नासिक स्वर और दूसरा होता है, इसे कहा जाता है अनुनासिक स्वर। तो हम लोग जानेंगे कि जो निर्नासिक स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं और अनुनासिक जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो याद रखना, निर्नासिक स्वर या मौखिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें कहा जाता है निर्नासिक स्वर। याद रखना, और इन्हीं का जो नाम होता है इन्हीं को कहते हैं मौखिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो साउंड होगा यानी कि जो हवा निकलेगी वो किसके द्वारा निकलती है? सिर्फ ओनली मुख के द्वारा निकलती है। और याद रखना, इनकी जो संख्या है वो कौन कौन से होते हैं? ए, आ और छोटी, ये तीन होते हैं। अब ये जो अनुनासिक स्वर होते हैं ये कौन से होते हैं? तो ये याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? इन्हें कहा जाता है, जैसे अंग हो जाता है या इस तरीके से ओ हो जाता है, यानी कि जिसके ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु या क्या आ जाए, चंद्र बिंदु आ जाए, तो यही चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो ये जो होते हैं याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है अनुनासिक स्वर। तो हम लोगों ने अभी आज की क्लास में स्वर को कंप्लीट किया कि स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, स्वर की जो संख्या होती है मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, मुख के द्वारा कितने बोलते हैं, होठ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो हमने बेसिक जो नॉलेज जानी है वो स्वर के बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज जानी। अब हम लोग जो अगली हम लोगों की क्लास होगी वो होगी याद रखना व्यंजन के बारे में। तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। जय हिंद, जय भारत।